नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, इसका है कनिष्ठ अनुदेशक का है फीटर का। एग्ज़ाम डेट है 23/3/2003 बस 2019। ठीक है ना। देख, एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा की दिनांक है 23/3/2019 और परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती परीक्षा 2018। पेपर कोड 53 है ना। पेपर कोड 53 है। पेपर कोड आंसर की में भी 53 है। अगले फ़ोन में आंसर की खोल रखी है। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, ये फीटर वगैरह जयन वगैरह ये है ना, इनमें शायद ये फीटर है ना, कनिष्ठ अनुदेशक का है। कनिष्ठ अनुदेशक का तो इसमें 50 क्वेश्चन है जीके के, राजस्थान जीके के है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल से संबंधित, इतिहास संस्कृति से संबंधित। तो इतिहास यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है और वो सभी एग्जाम हम समान दृष्टि से आते हैं, तो वही पढ़ने हैं अपन को। बाकी के जो 100 क्वेश्चन है उनकी सब्जेक्ट के हैं तो उनको नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। कनिष्ठ अनुदेशक फीटर, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? ये तुर्रा कल तमाशा 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 जयपुर कर दें या फिर तुर्रा कलंगी करें? यार तुर्रा तुर्रा, चल तमाशा करते हैं ना। एक में सी सही है भाई। ठीक, एक में सी याद कर ले। तुर्रा कलंगी है ना। तुर्रा कलंगी नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली, लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तमाशा है भाई, है ना। तमाशा, तमाशा पहले तमाशा दिखाते थे, वो तमाशा है। खेजड़ी वक्त राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी 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 बाबू जी नहीं है, रामदेव जी नहीं है, गोगा जी तेजा जी करते हैं ना। दो मसी, दो में गोगा जी है यार। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, गोगा जी। इनका जन्म स्थान है ददेरवा है ना। गे गे तो दे दे ददेरवा। खेजड़ी वृक्ष गोगा जी। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? जब शिकार तो कोटा में ही है, ठीक है ना, शिकार कोटा में ही है। 3 में सी कोटा शैली। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? यानी शिकार का अगर नाम आएगा तो कोटा करेंगे अपन, ठीक है। भरतली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित ये अलवर है ना। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? यार राज प्रमुख बनाया गया था जब 5 में कोटा है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? कोटा है ये, ठीक, कोटा। अब इसके बाद में है 6, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? कोटा। क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। आगे चलते हैं। आगे 5 के बाद में 10 आएगा, 5 के बाद में 6 आएगा। फिर वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, वह है, ये शहीद हुई थी रास्तापाल, सही है। देख लें, यहाँ पर खैरवाड़ा है, रास्तापाल। ये 6 में ये रास्तापाल है ना, जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह है रास्तापाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल है ना। 7 में, हाँ निहाल हो गए भाई। गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। फिर तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेला लगता है कहाँ? बाड़मेर में है ना। तिलवाड़ा जब
तेजाजी सही है क्या? यार नहीं नहीं, तिलवाड़ा पस मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी कर दें क्या? यार पता नहीं है, 8 में टी है, मल्लीनाथ जी है, श्योर नहीं थे। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा ये बाड़मेर में लगता है ना, तिलवाड़ा रेड़े से बाड़मेर, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर, नागौर थोड़ी है भाई। ज़्यादातर जो पशु मेले हैं वो नागौर में लगते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी। एक तो मल्लीनाथ जी है और एक तल्लीनाथ जी है, ये कंफ्यूज करते हैं यार। मल्लीनाथ जी। अमीर रासों का लेखक कौन था? नए चंद्रसूरी। देख ले, चंद्रप्रदाई का तो रास वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रशेखर। चल यही करते हैं सी। 9 में अमीर रासों का लेखक कौन है? जोधराज। 9 में ए है भाई, जोधराज। अमीर रासों का लेखक कौन है? जोधराज है। गलत हो गया क्वेश्चन। अमीर रासों का लेखक जोधराज। जोधराज याद कैसे करें इसको? अमीर रासो, अमीर रासो, अमीर रासो, जोधराज। चंद्रप्रदाई तो वो है कौन सा? पृथ्वीराज रासो है ना। रे से रे, चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासो। जयानक पृथ्वीराज विजय है। चंद्रशेखर की रचना क्या है? चंद्रशेखर की नयचंद्र सूरी। नयचंद्र सूरी सूर्यमल मिश्रण की तो नहीं है ये? पता नहीं यार। अने अमीर रासो जोधराज है, जोधराज। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? ये कुंभा है, कुंभा। 10 10। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? सांगा है यार इसमें, हिंदू पथ। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? दोबारा देख ले, है ना। सांगा, हिंदू पथ, सांगा। अमीर रासों का लेखक कौन है? जोधराज। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी। ठीक है। फिर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। कालीबाई शहीद हुई थी, रास्तापाल। और निम्न कौन सी संगीत नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? ये तमाशा है, खेजड़ी, ये गोगा जी। गोगा जी सही तो है, गोगा जी तो गोगा जी है ना, गोगा जी। फिर ये शिकार नारियों और रानियों के कोटा शैली है। भरतरी मेला अलवर है। और किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? ये कोटा है, राज प्रमुख कोटा। अब ये 10 हो गया ना, 10 हो गया, अब 11 है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में? ये आहड़ का HD साकलिया है, होना तो यही चाहिए। 11 में सही है, आहड़ डे से HD साकलिया। फिर निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? जब कोटा बैराज है, नवल सागर है, किशोर सागर है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये मुकुंदरा 12 आएगा, ये 12 में गलती कर दी भैया। 12 में नवल सागर है, 12 में सी है, नवल सागर। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? ये नवल सागर कहाँ है? तो क्या ये जैसलमेर है या फिर धौलपुर है? नहीं नहीं, पता नहीं इसका, नवल पता नहीं, लेकिन सागर एक जैसलमेर में ज़रूर है। जब मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा में ही है, मुकुंदरा। जब कोटा में है, सही बात है तेरी, लेकिन ये कोटा 12 में है संयुक्त रूप से, स्पेशल कोटा में नहीं है ये, कोटा 12।
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और बारा में है। किशोर सागर कोटा पे राज्य तो है ही है। नवल सागर बूंदी तो नहीं है नवल सागर। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ये बिजोलिया है, सब जानते हैं ना। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? ये झाड़ोल जुलाई 21 की बात है, 14 है ना, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल। और एक ही उससे आता है इसी प्रकार का क्वेश्चन गोविंदगिरी से जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत झाड़ोल। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जो साकर खान ये उससे हैं किससे? खड़ता सारंगी तो है नहीं है, ये शायद कमाचा है। पता क्या आएगा इसमें? साकर खान। इसमें यार कमाचा है, कमाचा ही करते हैं ना 15 में। कमाचा सही है भाई, कमाचा। सागर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। कमाचा 15 के बाद में 16 है। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 18 शतम क्रांति का नेता था? ये वो है जयदयाल और मेहराब का, है ना। मेहराब का हमने दिया है, जयदयाल दिया है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया गया है? ये वो है रामदेव जी। जब 17 में देख ले, है ना, 16 में देख ले, 16 में सी सही है, 17 में डी है रामदेव जी। 13 ताली रामदेव जी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी? हल्दी घाटी के बाद में, जब हल्दी घाटी के बाद में, जब इसमें कन्फ्यूज हैं क्योंकि ये दोनों ही राजधानी है, चावंड में गोकुदा, और उसने दोनों ही दिया है। तो पहले कौन थी? तो राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कहाँ हुआ था? गोकुंदा में या फिर चावंड में? चल गोकुंदा करते हैं ना। 18 गलत है यार, चावंड है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? चावंड। यानी कि फर्स्ट ये आएगी, तो यानी कि राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ है और दूसरी राजधानी चावंड है ना। चावंड। राणा सांगा के उस सहयोग का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। ये हरामी था भाई, सरहदी तबर, एंड टाइम पे, निर्णायक घड़ी में इसने वो ले लिया था, अपनी सेना वापस खींच ली सरहदी तबर। एक कारण ये भी था हारने का। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? जब प्रतिहार, ये मंडोर कर दें क्या इसमें बीच में? ये सही है। जब देख प्रतिहार रे से मंडोर रे, शिलालेख में कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, मंडोर शिलालेख रह जाएगा ना याद, प्रतिहार मंडोर। फिर झेला, जमला, पीपल पत्रा, अगोट्या शरीर के किस अंग के आभूषण? ये जानते हैं, पीपल पत्रा कान का है वो। जब झेला है, जमेला है, अंगोट्या है, शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान। ठीक, झेला है, जमेला है, पीपल पत्रा है, अंगोट्या है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोट्या रह जाएगा ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। झेला, जमेला, जरूरी नहीं है वो इस तरह से दे, वो ये भी दे सकता है झेला और जमेला क्या है। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोट्या आभूषण है कान के। जेत सागर बांध कहाँ स्थित है? जेत, उदयपुर कर रहा हूँ ना। 22 गलत है, बूंदी है यार। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी है। 22 में बी। राजस्थान की प्रथम महिला, ओहो, ये प्रथम का ज़रूर क्वेश्चन देगा वो, चाहे वो महिला दे दे या फिर राज्यपाल दे दे या फिर मुख्यमंत्री दे दे या फिर मुख्य न्यायाधीश दे दे, प्रथम जरूर देगा वो।
राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रिया शर्मा। 23 नहीं, नम्रता भट्ट है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नम्रता भट्ट। नम्रता भट्ट। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तारागढ़ देखिए अजमेर में, ये दुर्ग आई बात समझ में। तारागढ़ चोटी भी है, ये तारागढ़ देख, तारागढ़ एक बूंदी में भी है, ठीक है ना, तारागढ़ बूंदी। और तारागढ़ एक अजमेर में भी है। जब ये रणथंभौर दुर्ग नहीं है और जूनागढ़ नहीं है। जब तारागढ़ अजमेर करते हैं, यानी कि तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में है, तो अजबगढ़, अजबगढ़ का दुर्ग कहाँ है? नहीं अजब नहीं, अचल, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? जब तारागढ़ अजमेर हो गया, ठीक है, अचलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग ये अजमेर में ही है। नहीं नहीं नहीं, सुन मेरी बात, ये अचलगढ़ दुर्ग है या फिर चोटी है? यार देख सुन मेरी बात भाई, तारागढ़ बूंदी है। अब इसमें एक तो ये दुर्ग है, ठीक है, तारागढ़ बूंदी, और एक तारागढ़ जो अजमेर में है, ठीक। और अब ये जो अचलगढ़ है ना, अचलगढ़, जब अचलगढ़, अचलगढ़ चोटी भी है, हाँ अचलगढ़ चोटी है। और अकबर का किला, अकबर का किला अजमेर है, ठीक, अकबर का किला अजमेर है। अचलगढ़ की चोटी ये जयपुर है। अचलगढ़ की चोटी, अचलगढ़ की चोटी, अचलगढ़ की चोटी ये जयपुर है, जयपुर है। तारागढ़ अजमेर में है और अचलगढ़ की चोटी जयपुर है। तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ ये बूंदी में भी है। आगे चलते हैं ना, मीरान साहब की दरगाह है। चॉइस में सही है कि गलत है? चॉइस में भी सही है, तारागढ़ अजमेर। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? जगत आमेर दुर्ग, जगत शिरोमणि नहीं नहीं, जगत आमेर में नहीं है ये देख अचलगढ़ आ गया, देखिए अचलगढ़ आ गया है। जब अचलगढ़ है ना, सुन मेरी बात, अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ चोटी भी है, आई बात समझ में, और अचलगढ़ दुर्ग भी है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग है जो बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है, हैं। अब ये जगह शिरोमणि की पूछ रहा है, तो जैसे इसमें सज्जन करते हैं क्या, इसमें देखते हैं ना, 25 में यही है आमेर दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित? आमेर, ये जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग। फिर 26, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? सालर वृक्ष की बात है तो शायद ये 450 मीटर से अधिक कर देते हैं इसमें ना, 26 में भी, 26 में भी सही है, 450 मीटर से अधिक सालर वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा है? ये खैर, खैर इसने दिया ही नहीं। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तेंदु है, तेंदु से तो वो पत्ती मिलती है। सागवान, सागवान, सालर, देख तो क्वेश्चन देख तो, गोंद का अच्छा स्रोत है, तेंदु पत्ता, ये गोंद नहीं मिलता है, इसे गुर्जन करते हैं अपन तो। 27 में सालर है यार। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? 27 में भी सालर, 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 सालर। निम्न में से कौन सा गोंद का अच्छा स्रोत है? सालर का है भैया, 450 मीटर। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 450 मीटर से अधिक। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा, खैर सुना है यार, खैर मिलता है, वो तो पेड़ से ही है खैर, लेकिन किससे? चल सालर है ना। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? जब सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र 28 में पाली है, झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है पाली।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? ये लोहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खेतड़ी सिंघाना है? नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? जब भाई खेतड़ी सिंघाना ना, खेतड़ी सिंघाना। निम्न में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान? जब यार ये खेतड़ सिंघाना तो तांबे के लिए फेमस है यार, लेकिन मदान कुदान चल तांबा ही करते हैं ना। देख ले, लोहा भी हो सकता है इसमें, कुदान है, चल तांबा करते हैं। खेतड़ सिंघाना वो इसके लिए 29 में भी तांबा है ना भाई। मदान कुदान तांबा, खेतड़ी सिंघाना। निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ? ये एंथ्रासाइट है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। 30 और थोड़ा रहेगा कोई। जगत शिरोमणि हो गया, ये हो गया जैस सागर। जैस सागर क्या है? जैस सागर बूंदी है ना, ये हो गया। अब इधर हो गया है ना, ये पढ़ लिया अपन ने, कुदान कोयला है ना, एंथ्रासाइट। 30 के बाद में 31। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? 31 में। 31 में बी है भाई, NH 27 है, NH 27। सिरोही उदयपुर है ना, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर NH 27 है। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है? जो 32 में सी है, यानी कि जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है? राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है? राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है? जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन है। सही है ना 32 में से। यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम संबंधित है जल प्रबंधन से। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, नर्मदा आ गया ना, ये नर्मदा आ गया, देखिए नर्मदा आ गया। जब नर्मदा योजना किसकी है? नर्मदा है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की है। जब मध्य प्रदेश की है तो ये अपना राजस्थान है, निचला हिस्सा है ना। जब ये कौन सा आएगा इसमें? नर्मदा में आएगा बाड़मेर। ये गलत जाएगा यार क्वेश्चन। जब इसमें बाड़मेर पाली, यहाँ पर जालौर बाड़मेर, सिरोही जालौर। यार हद कर दी आपने हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, वो तो बात सही है तेरी, लेकिन करें क्या इसमें? नर्मदा, नर्मदा तो मैं इसमें कर रहा हूँ बाड़मेर जालौर कर रहा हूँ मैं, है ना। देख लेंगे हो जी। 33 में, 33 में भी सही है भाई, जालौर व बाड़मेर। ठीक, जालौर व बाड़मेर। और क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए किस जल परियोजना के तहत स्प्रिंग का ही प्रयोग अलाउ है? ठीक है ना, यानी फव्वारा सिंचाई, फव्वारा सिंचाई परियोजना संबंधित है, वो यही है नर्मदा घाटी परियोजना। जालौर व बाड़मेर। 33, जालौर व बाड़मेर, जालौर व बाड़मेर। यार तो जालौर और बाड़मेर में है, तो इसमें तुम मध्य प्रदेश क्यों कर रहा है भाई? नर्मदा, चल है ना, ये नर्मदा याद है भाई, ये मध्य प्रदेश में हटा, मध्य प्रदेश व राजस्थान के। जालौर पे बाड़मेर नर्मदा घाटी परियोजना। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? नहीं पता। तो गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में,
जब इसकी क्या 93 में कर दें, चल 93 में करते हैं। 34 में 62 है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। 62 मीटर, 62 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल है? जब ये नस्ल है, बकरी की बात है ना, जब देख बकरी की गिर गिर तो बस गाय की है, मारवाड़ी पोंगल भेड़ की है, मालवी भी शायद गाय की है ना। गिर गिर शायद गाय और भैंस की हो सकती है। गिर गाय है, गिर गिर मुर्रा भैंस की है। जब बकरी की नस्ल है मारवाड़ी, मालवी पोंगल भेड़ की है। जब देख कौन सा है इसमें, 35 में भी सही है, मारवाड़ी। निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल है? मारवाड़ी है भाई। और मालवी पोंगल, पोंगल भेड़ ये पक्का पता है। मालवी ये शायद ये भी भेड़ दिखे शायद। गिर ये गाय दिखे शायद। मालवी गिर का क्लियर नहीं है, शायद गाय ही है। 35 के बाद में 36। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि के दौरान वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, ये जलवायु है। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किग्रा में हेक्टेयर रही? ये वो होगा कौन सा? बूंदी अलवर नहीं है, इसमें चित्तौड़गढ़ कर, यहाँ पर 12 कर। 37 में बूंदी है यार, बूंदी। 37 में बी बूंदी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये तो सही है ना? सही। कहाँ से सही आएगा? ओजोन दिवस की बात कर रहा है। पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर है। गलत है, 38 में से है ना, 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर। ओजोन 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 16 और 5 जून पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून गर्मी में, और ओजोन दिवस 16 सितंबर में है, यानी कि चौमासा है ना, जून जुलाई का सितंबर। निम्न में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? जब शुगर मिल्स से, जब ज़्यादातर ये फैक्ट्री इधर ही है, किधर? सिरोही नहीं है, अजमेर नहीं है, तब या मैं हनुमानगढ़ करूँ या फिर गंगानगर करूँ। हनुमानगढ़ करूँ या गंगानगर करूँ? हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा। मैं गंगानगर करता हूँ, चल। गलत हो सकता है। 39 में सही है भाई, गंगानगर है ना, गंगानगर, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है चीनी की। शुगर का वही मतलब है ना। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? ये केसर बाग है, बाघ धौलपुर में। 40 में, फिर 41। निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? जब फर्स्ट तो ये उदयपुर ही होगा, दूसरा प्रतापगढ़ कर देते हैं, और क्या है देखते हैं क्या है। 41 में अलवर है। ये रिपोर्ट बदलती रहती है इनमें, यही है अलवर, प्रतापगढ़ और उदयपुर इधर ही घूमती रहती है ये। जब इसमें 17 में ये है, 41 में भी अलवर। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? ये नहीं आता। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? 42 भी है, जलबास मोटा पादप प्रजाति। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? केसरबाग धौलपुर कर दे इसमें, सही है केसरबाग। जब केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, केसरबाग से याद है, केसरबाग वन्यजीव, केसरबाग क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है ये, वन्यजीव अभयारण्य केसरबाग धौलपुर की बात है। और मोटा पादप प्रजाति किस बांस का? बांस है ना, जलवास।
42 में 2 है, 43 में धौलपुर है, केसरबाग वन्य अभयारण्य। निम्न में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। पोटास तो है और नहीं आता। 44 में उदाहरण नहीं है। हाँ, जब पोटास नहीं है, उदाहरण नहीं है। जबकि निम्न में कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? 44 में पोटास। जबकि बोरॉन है, मैग्नीज है, कॉपर है। बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर। कछुआरी एक समझ में पल्ले को पड़े आ रहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी नेचुरल ऑफ सॉइल्स? पोटास नहीं है। ये बात कर रहा है किसकी? नेचुरल की बात कर रहा है, जब ये शायद कृत्रिम है पोटास। क्योंकि जो खाद के कट्टे होते हैं ना, जो देते हैं अपन यूरिया वगैरह के, उसमें पोटास होता है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण किस प्रकार की जलवायु स्थित है? कोपेन की बात आ रही है जब चूरू के लिए AW नहीं CWG है। एक तो कोपेन का आता है, एक थॉर्नवेट का आता है, और एक भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आता है शायद, जब इसमें CWG करते हैं। 45 ये ध्यान देने की बात है भाई कि भाई कोपेन में कौन कौन सा है, किस किस से संबंधित है, और थॉर्नवेट का किन किन से संबंधित है। अब वो क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है, तो कोपेन पूछा है तो 2 ऑप्शन तो कोपेन के देगा और बाद में 2 ऑप्शन वो थॉर्नवेट का देगा। जब मामला बस वहाँ से ही बैंड जाता है। ठीक, अब ये इसी वजह से बैठा है, इसमें कोपेन के भी है और थॉर्नवेट के भी है। जब चूरू जिले कोपेन वर्गीकरण सर किस प्रकार की, क्योंकि कोपेन के कुछ अलग हैं, थॉर्नवेट के कुछ अलग हैं। जब कोपेन PWHW 45 में PWHW कोपेन थॉर्नवेट का अलग है वर्गीकरण 45 है ना। BWHW 46। थॉर्नवेट के वर्गीकरण अभी आ गया ना, थॉर्नवेट कोपेन का आ गया वो, अब ये थॉर्नवेट का है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण से निम्न में कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उष्णकटिबंधीय थॉर्नवेट जब पता नहीं भाई। 46 में भी है EAD। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? EAD है 46 में। EAD थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किसको? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को EAD थॉर्नवेट 46 है। 46 में भी। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? पता नहीं, झालावाड़ कर दे क्या इसमें? 47 में कोटा है। राजस्थान के निम्न किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? 47 में D है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? काली सिंध चंबल। बताइए चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? काली सिंध आहू इस प्रकार की है, और नाम याद नहीं आ रहे है ना। राजस्थान के निम्न किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? कोटा है। 47 में D।
राजस्थान के निम्न में कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लोनी, माही, साबरमती। बाणगंगा कर दें क्या इसमें? 48 में सही है। यमुना से मिलती है बाणगंगा। बाणगंगा यमुना से मिलती है। और काली सिंध चंबल से मिलती है। राजस्थान किस जिले में? काली सिंध चंबल से। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, आहू, ठीक है ना, कोटा है बाणगंगा। बेंडेश्वर माही नदी पर सोम का संगम है। ये के कहाँ की बात है? उदयपुर या डूंगरपुर की बात है। बेंडेश्वर माही, बेंडेश्वर माही नदी व सोम का संगम है। अच्छा सही है ना, सोम। बेंडेश्वर माही नदी व सोम का संगम है। अरावली के निम्न कौन सी चोटी की ऊंचाई 800? बाबई कर दें क्या इसमें? ये बाबई जयपुर में है। बाबई खोबी जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, हर्षनाथ सीकर में है। बाबई जयपुर में, खो भी जयपुर में शायद, रघुनाथगढ़ सीकर। 50 में टी है भाई हर्षनाथ। 820 हर्षनाथ 820। अरावली के निम्न में कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर? हर्षनाथ 820। 50 के बाद में 51 है। अभी अपने समय अपने काम के नहीं है ये और सब्जेक्ट के हैं, जय्यर बाड़ों का है। और कोई हो तो बता। किस पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े रहने की योग्यता को कहा जाता है? किसी पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े रहने की योग्यता को कहा जाता है जब किसी पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े, ये शायद तन्यता है। 57 में तन्यता सही है क्या? नहीं, चिमड़ेपन है। किस पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े रहने की योग्यता को कहा जाता है? चिमड़पन। चिमड़पन, चिमड़पन। और थोड़ी है इसमें कुछ चक जुड़ा हुआ होता है। बल्ब का तंतु फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? ये टंगस्टन है। 54 में है ना। बल्ब का तंतु फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? टंगस्टन का। सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? शायद ये क्या शीशा है ये? देखते हैं क्या है। 55 में, 55 में सोना है भाई, सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? आघात वर्धनीय विच इज द मोस्ट मोलेबल मटेरियल, सोना। किस यौगिक में कार्बन की मात्रा सबसे कम है? ये पटवा है। डलवा लोहा सबसे ज़्यादा होती है। उच्च कार्बन इस्पात, कच्चा लोहा। कार्बन की मात्रा सबसे कम। चल पटवाई करते हैं। 56 सही है। 56 में फिर 57। किस पदार्थ के बगैर टूटे चिमड़पन है? इस्पात की संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए। 58 में भी है। इस्पात की संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए जब 58 में भी है। मिश्र धातु तत्व के रूप में क्रोमियम को मिलाया जाता है। मिश्र धातु तत्व के रूप में क्रोमियम को मिलाया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लेजर की ये नहीं है, अपने काम के नहीं है ना, छोड़ते हैं सेट के बाद में। फिर आगे चलते हैं। कांचे की चौड़ियाँ, कांचे की नहीं, ये उनका है, सब्जेक्ट वालों का है। ये व्यतिकरण फिट है। केस डायनी के तरीके हैं। इस्पात स्टील किस प्रकार के जोड़े आसानी से खुलने योग्य होते हैं? फिर वृत्ताकार आरी में निम्न प्रकार की ब्लेड असेंबली। फिर आवाज़ रहित साइलेंट चैन को इस नाम से भी जाना जाता है। अब और कौन सा? और नहीं है ये उनके ही हैं, अब नहीं है कोई। रंग वोल्ट एक प्रकार है। कांच की सतह पर ग्रोडिंग टोई डाई है।
फेयर एंड बर्लिंग। चल छोड़ा ना, ये 50 ही क्वेश्चन थे जीके के। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।